अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बायोलॉजी क्लास 10th का गेस्ट पेपर शेयर करूंगा। अगर आप ये वाला गेस्ट अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप पेपर के अंदर आसानी के साथ अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो इस गेस्ट पेपर को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये वाला गेस्ट पेपर हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आने वाले नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको ये गेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री में सेंड कर दिया जाएगा। तो गेस्ट पेपर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की जो अच्छी वीडियोज़ हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड होंगी, आपके गेस्ट पेपर हो सकते हैं, वो आपको बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आपको पेपर के अंदर 24 आएंगे और 24 में से आपने 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। तो जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो अगर आप ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो बहुत ही इजीली कवर हो जाएगा। तो जहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है जी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स इन द वॉल ऑफ ट्रिकिया। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है जी कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ स्टोमेटा एंड आल्सो राइट देयर फंक्शन, और आपने उसका फंक्शन भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है जी राइट टू इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय मेटाबॉलिक वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि राइट टू प्रॉब्लम्स आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि डिफाइन नर्व इम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि व्हाट आर टू फंक्शंस ऑफ मीनिंग्स। एंड क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ मेंट बाय हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ मेंट बाय एंटागोनिज्म। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन कम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है जी कि डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड आल्सो राइट द नेम ऑफ इट्स टू मेथड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है जी कि डिफाइन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजिनेसिस। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है जी कि डिफाइन जीनोटाइप एंड आल्सो राइट द नेम्स ऑफ इट्स टाइप्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ मेंट बाय पुनेट स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एलएलए और रिसेसिव एलएलए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है जी कि डिफाइन फूड चेन एंड गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है जी कि राइट द डिफरेंस बिटवीन बायोटोटिक एंड एबायोटोटिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है जी कि राइट द नेम्स ऑफ टू कार्निवोरस प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है जी कि राइट एनी टू यूजेस ऑफ फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है जी कि डिफाइन फर्मेंटेशन एंड आल्सो राइट द नेम ऑफ इट्स टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है जी कि नेम टू नार्कोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी प्लांट। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है जी कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कार्बोलिक एसिड इन सर्जरी। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है जी कि राइट द लॉसेस ऑफ टेकिंग हैविंग अमाउंट ऑफ मैरिजुआना। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है जी कि डिफाइन एपिग्लॉटस एंड आल्सो राइट इट्स फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा एंड एयर स्पेसेस, के स्टोमेटा और एयर स्पेसेस के दरमियान में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ हाइड्रोफाइट एंड गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 29 आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है जी कि डिफाइन कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 31 आ जाता है जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 32 आ जाता है जी कि डिफाइन सकर्स एंड गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 33 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 34 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ जर्मिनेशन गिव इट्स टाइप्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 आ जाता है जी कि व्हाट आर वैरायटीज़ ऑफ कल्टीवारस। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 आ जाता है जी कि डिफाइन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड गिव एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ मेंट बाय
बायोस्फीयर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 आ जाता है जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 आ जाता है जी कि डिफाइन कमेंसलिज्म एंड आल्सो राइट एन एग्जांपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 आ जाता है जी कि राइट 2 यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 41 आ जाता है जी कि राइट द नेम ऑफ 2 वेक्टर्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 42 आ जाता है जी कि व्हाट आर एडिक्टिव ड्रग्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ यूज ऑफ सेडेटिव्स एंड राइट एन एग्जांपल ऑफ सेडेटिव्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 आ जाता है जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 आ जाता है जी कि डिफाइन एक्यूट ब्रोंकिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 आ जाता है जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 आ जाता है जी कि राइट द मेजर काजेज ऑफ किडनी स्टोन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 आ जाता है जी कि डिफाइन द ज़ीरोफाइट्स विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 49 आ जाता है जी कि राइट 2 मेजर फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 50 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ मेंट बाय ब्रेन स्टेम। क्वेश्चन नंबर 51 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 आ जाता है जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। क्वेश्चन नंबर 53 आ जाता है जी कि व्हाट आर एंडोस्पोर्स। क्वेश्चन नंबर 54 आ जाता है जी कि एक्सप्लेन स्टेम ट्यूबर्स। क्वेश्चन नंबर 55 आ जाता है जी कि एक्सप्लेन कोडोमोनाइस। क्वेश्चन नंबर 56 आ जाता है जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एले एंड रिसेसिव एले। क्वेश्चन नंबर 57 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ मेंट बाय कंपटीशन। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ फर्मेंटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ थाइमोसिन एंड राइट इट्स यूजेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 आ जाता है जी कि डिफाइन फार्माकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 61 आ जाता है जी कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 62 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ मेंट बाय वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 63 आ जाता है जी कि डिफाइन अज़मा एंड आल्सो राइट इट्स सिम्पटम्स। क्वेश्चन नंबर 64 आ जाता है जी कि डिफाइन होम्योस्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 65 आ जाता है जी कि डिफाइन हेलोफाइट्स विद एन एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ मेंट बाय गैंग्लियन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 आ जाता है जी कि एक्सप्लेन हिंज जॉइंट्स ब्रीफली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 आ जाता है जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लेक्सोर एंड एक्सटेंसोर। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है जी कि 69 व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर। क्वेश्चन नंबर 70 आ जाता है जी कि डिफाइन जीन। क्वेश्चन नंबर 71 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ जाइनोसिज्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 आ जाता है जी कि डिफाइन ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 73 आ जाता है जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 74 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ मेंट बाय प्रीडेशन। क्वेश्चन नंबर 75 आ जाता है जी कि व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 आ जाता है जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीजीन्स एंड एंटीबॉडीज़। क्वेश्चन नंबर 78 आ जाता है जी कि राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूज ऑफ फर्मेंटर्स। क्वेश्चन नंबर 79 आ जाता है जी कि राइट एनी 2 फॉल्ट्स ऑफ आइज। क्वेश्चन नंबर 80 आ जाता है जी कि हाउ पैसिव स्मोकिंग इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ। तो इस तरह ये हमारे पास टोटल जो हैं वो 80 शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आप ये वाले 80 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन जो है वो बड़े ही आसानी के साथ अटैम्प्ट कर सकेंगे और उसमें से पूरे नंबर जो है वो हासिल कर पाएंगे। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत अहम है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो उसमें सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आता है जी कि राइट द ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी इन डिटेल। तो आपने ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी जो है वो डिटेल के अंदर लिखना है, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी कि एक्सप्लेन कोऑर्डिनेटर्स एंड इफेक्टर्स। तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से आया है। तो इसके अंदर आपने कोऑर्डिनेटर और इफेक्टर को डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन करना है। ये दोनों एक एक पैराग्राफ के अंदर आपने एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि राइट अ डिटेल नोट ऑन आर्थराइट्स। तो ये क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में से आया है, जिसके अंदर आपने जो है वो एक डिटेल नोट लिखना है आर्थराइट्स के ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि डिस्कस
आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इन डिटेल। तो ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने आर्टिफिशियल प्रोपगेशन को डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि हाउ प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर के अंदर आता है कि हाउ प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि राइट अ नोट ऑन पैरालिसिस एंड एपिलेप्सी। तो आपने जो है वो ये चैप्टर नंबर 3 का जो लास्ट पे ये वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने पैरालिसिस और एपिलेप्सी को डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि एक्सप्लेन मसल्स एंड मूवमेंट। तो ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने मसल्स और मूवमेंट को डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि डिस्क्राइब डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो आपने यहाँ पे जो बीज वाला क्वेश्चन है इसके अंदर हम जर्मिनेशन ऑफ सीड भी पढ़ते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अहम है। ये हर पेपर के अंदर तकरीबन पहले या सेकंड टाइम में से किसी एक को ज़रूर आता है, तो ये क्वेश्चन आपको फिंगर टिप्स के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, जो बीज वाला क्वेश्चन है, जो सीड वाला स्ट्रक्चर ऑफ सीड वाला क्वेश्चन है, वो आपको डिटेल के साथ उसके जर्मिनेशन तक सारा आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो उसको एक्सप्लेन करना है और साथ में उसकी डायग्राम जो है वो भी ड्रा करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 आ जाता है जी कि राइट अ डिटेल नोट ऑन थायराइड ग्लैंड। तो ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने थायराइड ग्लैंड को जो है वो डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ मेंट बाय कार्टिलेज, राइट इट्स टाइप्स इन डिटेल। तो ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने कार्टिलेज की डेफिनेशन करनी है और साथ में उसकी जो टाइप्स हैं उनको भी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है जी कि राइट अ नोट ऑफ बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। तो ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसके अंदर आपने बडिंग और फ्रेगमेंटेशन को डिटेल के साथ जो है वो याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है जी कि राइट अ नोट ऑन ज़ीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स। तो ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने ज़ीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स को डिटेल के साथ जो है वो याद करना है और उसकी जो डायग्राम्स वगैरह हैं उनको भी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है जी कि राइट अ नोट ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आपने जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, उसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है जी कि डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो इंसानी स्केलेटन या ह्यूमन स्केलेटन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उसको आपने जो है वो याद कर लेना है और उसके ऊपर डिटेल्स के आपने नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है जी कि एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। तो ये रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर नंबर 5 है उसके लास्ट के ऊपर आपने रैबिट के जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, तो उसमें से आपने सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को याद करना है और अगर हो सके तो साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो भी याद कर लेना है। तो इन दोनों में भी पेपर में वो कभी कभार पूछ लेता है। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है जी कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्किन एंड लिवर एज अ हेमियोस्टेटिस ऑर्गन। तो ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने स्किन को और लिवर्स को एज अ होमोस्टेटस ऑर्गन के तौर पर उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है जी कि एक्सप्लेन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ईयर। तो ये चैप्टर नंबर हमारे पास 3 का क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर आपने एक्सटर्नल और इंटरनल एयर के बारे में उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसके जो जितने भी पार्ट्स हैं उनको आपने डिटेल के अंदर याद करना है और इसकी डायग्राम्स भी बनानी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है जी कि राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। तो ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो लिखने हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स के। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है जी कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायलाइसिस। ठीक है, तो आपने डायलाइसिस का जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के अंदर उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके वो आपने डिटेल के साथ जो है वो उसको याद कर लेना है। तो इस तरह हमारे पास ये टोटल 20 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ये वाले 20 क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपका 100% जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन ईजिली कवर हो जाएगा और आप उसमें से इजीली जो है वो 15 से 18 नंबर जो है वो हासिल कर पाएंगे। तो ये था जी हमारा आज का गेस्ट पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपको आने वाली मज़ीद जो गेस्ट पेपर है वो बर वक्त मिल सकें। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सके और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।